दोस्तों, महाराष्ट्र के हालिया निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मुमरा को हरा रंगने वाले बयान को लेकर विवादों में घिरी एआईएमआईएम की पार्षद शहर शेख का एक और बयान सामने आया है। अपने बयान में शहर शेख ने साफ तौर पर कहा कि वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती हैं और उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें डराने धमकाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन वो ऐसे किसी दबाव में आने वाली नहीं है। शहर शेख ने कहा कि उनके बयान को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया और उसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है। उन्होंने साफ किया कि जब उन्होंने हरा शब्द का इस्तेमाल किया था तब उनका इरादा पूरी तरह से राजनीतिक था, न कि धार्मिक था। उन्होंने कहा कि हरा कहने का मतलब यह था कि पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है और आने वाले समय में और भी सीटें जीतेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं ताकि बिना वजह विवाद खड़ा किया जा सके। अब पूरे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। कभी कोई विरोध करता है तो कभी कोई माफी की मांग करता है, लेकिन आखिर में क्या हुआ, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दोस्तों, एआईएमआईएम पार्षद ने कहा कि उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि उनका मुद्दा क्या था, लेकिन इसके बावजूद उनके बयान को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके शब्दों का उद्देश्य किसी भी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि ये जीत की खुशी और राजनीतिक सफलता का प्रतीक था। शहर शेख ने यह भी कहा कि चुनावी माहौल के बाद इस तरह के बयानबाजी को बेवजह तूल देने की बदकिस्मत कहा जाता है। साथ ही अपने बयान में शहर शेख ने यह भी कहा कि वो अल्लाह की शुक्रगुजार हैं। जनता ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें भारी समर्थन देकर विजयी बनाया है। उन्होंने कहा कि ये जीत जनता की जीत है और वो आगे भी क्षेत्र के विकास, लोगों की समस्याओं और बुनियादी मुद्दों पर काम करती रहेंगी। उन्होंने दोहराया कि किसी भी तरह के झूठे आरोप, राजनीतिक दबाव या धमकियों से वो अपने रास्ते से नहीं हटेंगी। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। शहर शेख ने आखिर में कहा कि वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई जनप्रतिनिधि हैं और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने अपील की है कि उनके बयान को गलत संदर्भ में न देखा जाए और बेवजह राजनीतिक या धार्मिक विवाद खड़ा करने से बचा जाए। आपको बता दें कि शहर शेख के बयान पर उठे विवाद के बीच अब पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र एआईएमआईएम के अध्यक्ष इम्तियाज जलील का भी खुला समर्थन सामने आया है। इम्तियाज जलील ने अपने शब्दों में कहा कि पार्टी शहर शेख के बयान के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और पार्टी का रुख उनके बयान से अलग नहीं है। इम्तियाज जलील ने कहा कि शहर शेख के बयान को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उसे बेवजह धार्मिक रंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर के बयान के साथ पार्टी खड़ी है, पार्टी का बयान उससे अलग नहीं है। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि वो किसी भी जांच या पूछताछ से डरने वाले नहीं है। मैं बोलकर जा रहा हूं कि मुझे जहां बुलाना है बुला लो, कहते हुए उन्होंने साफ किया कि वो अपने शब्दों के पीछे हटने वाले नहीं हैं। इम्तियाज जलील ने आगे कहा कि जब वो हरा की बात करते हैं तो उसका मतलब विकास, तरक्की और राजनीतिक सफलता है, न कि किसी धर्म विशेष से। उन्होंने कहा कि मैं पूरे हिंदुस्तान को हरा भरा करने की बात करने जा रहा हूं। उनके मुताबिक हरा भरा होने का मतलब देश में खुशहाली, इंसाफ और बेहतर भविष्य से है, लेकिन कुछ लोग इसे जानबूझकर गलत संदर्भ में पेश कर रहे हैं। इससे पहले एआईएमआईएम पार्षद शहर शेख ने भी अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा था कि वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो किसी दबाव में आने वाली नहीं है। शहर शेख ने साफ किया था कि हरा शब्द का उनका आशय पूरी तरह राजनीतिक था और इसका मतलब था कि पार्टी ने 5 सीटें जीती और आने वाले समय में और सीटों पर जीत हासिल करेंगी। शहर शेख ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने बयान का मतलब पहले ही साफ कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जानबूझकर इसे धार्मिक विवाद का रूप दे रहे हैं। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि जनता ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें विजयी बनाया है। उनके मुताबिक ये जीत जनता की उम्मीदों की जीत है और वो आगे भी क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं पर काम करती रहेंगी। वहीं आपको बता दें कि शहर शेख ने पहले भी अपने बयान को लेकर माफी मांग ली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एआईएमआईएम की पार्षद शहर शेख के बयान पर जहां एक ओर उनकी पार्टी पूरी मजबूती से उनके समर्थन में खड़ी नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाया है। अब इस मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान भी सामने आया है, जिसमें विवाद को और हवा दे दी है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया है कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद एआईएमआईएम पार्षद शहर शेख ने अपने बयान पर माफी मांगी है। किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि मुंबई से मुमरा में एआईएमआईएम की नेता शहर शेख ने अपने मुमरा को हरा बना देंगे वाले बयान पर माफी मांगी है। किरीट सोमैया ने आगे बताया कि उनकी ओर से शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया और शहर शेख को नोटिस
नोटिस जारी किया है। नोटिस के जरिए उनसे उनके बयान को लेकर जवाब मांगा गया। बीजेपी नेता के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई के बाद ही शहर शेख ने अपने बयान पर सफाई देते हुए माफी मांगी है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब मुंबई बीएमसी चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद मुमरा से पार्षद पद पर जीत हासिल करने के बाद एआईएमआईएम की उम्मीदवार शहर शेख ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 5 सालों में वो पूरे मुमरा को हरा रंग से रंग देंगी। उनका ये बयान जीत की खुशी और राजनीतिक सफलता के संदर्भ में दिया गया था, लेकिन इसके तुरंत बाद ही इस पर सियासी बवाल भी खड़ा हो गया था। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी और कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने इस बयान को धर्म से जोड़कर देखना शुरू कर दिया और इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। बयान को तोड़ मड़ोड़ कर इस तरह पेश किया गया मानो इसका मकसद किसी एक धर्म को बढ़ावा देना हो। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक इस मुद्दे पर हंगामा खड़ा हो गया और पूरे बयान का ताबड़तोड़ बना दिया गया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद शहर शेख की ओर से इस पर स्पष्ट सफाई भी सामने आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके बयान का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि हरा रंग कहने का मतलब पूरी तरह से उनकी पार्टी के झंडे के रंग से जुड़ा हुआ है। शहर शेख ने यह भी कहा कि अगर उनकी पार्टी के झंडे का रंग भगवा होता तो वो भगवा रंग भी बात करती। उनका मकसद केवल अपनी पार्टी की जीत और आने वाले समय में राजनीतिक मजबूती को दर्शाना था, न कि किसी की तरह भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता है। असल मुद्दा यह है कि क्या अब इस देश में रंगों पर भी राजनीति होगी? क्या अब हर शब्द को धर्म के चश्मे से देखकर विवाद खड़ा किया जाएगा? ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी मुस्लिम नेता के बयान को इस तरह तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि अगर कोई मुस्लिम या विपक्षी दल का नेता कोई सामान्य या सकारात्मक बात भी करता है तो उसे गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जाती है। एक तरफ बीजेपी के कई बड़े नेता खुले मंचों से यह दावा करते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। कई मौके पर नफरत फैलाने वाले और समाज को बांटने वाले बयान भी दिए गए हैं, लेकिन उन बयानों पर न तो कोई बड़ा विवाद खड़ा हुआ और न ही सख्त कार्रवाई देखने को मिली। उस वक्त किसी ने यह भी नहीं कहा कि देश में नफरत फैलाई जा रही है या सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति 2014 के बाद का डेटा उठाकर देखे तो यह साफ नजर आता है कि कई बड़े नेताओं ने खुले तौर पर ऐसे बयान दिए हैं जिससे देश में नफरत फैली, तनाव बढ़ा और कई जगहों पर शांति व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। इसके बावजूद उन पर ना तो कोई ठोस कार्रवाई हुई और ना ही वैसा राजनीतिक हंगामा देखने को मिला जैसा आज एक पार्षद के बयान पर किया जा रहा है। इसकी वजह सिर्फ साफ है क्योंकि वो बयान देने वाले मुस्लिम नहीं थे। यहीं से दोहरे चरित्र का सवाल उठता है दोस्तों। अगर कोई मुस्लिम नेता या किसी दूसरी पार्टी से जुड़ा है तो उसकी हर बात को शक की नजर से देखा जाता है, उसे तोड़ा मड़ोड़ा जाता है और देश विरोधी या धर्म विरोधी करार देने की कोशिश की जाती है। वहीं अगर बात किसी बीजेपी नेता द्वारा कही जाए तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है या सही ठहराया जाता है। यह दोहरा रवैया लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी दोनों के लिए ही खतरनाक है। सवाल ये नहीं है कि बयान किसने दिया, सवाल यह है कि बयान का असली मतलब क्या था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज राजनीति में मतलब नहीं बल्कि मौका देखा जाता है, मौका किसी खास वर्ग या समुदाय को घेरने का। दोस्तों, ये बहस सिर्फ शहर शेख के बयान तक सीमित नहीं है। ये बहस उस सोच पर है जहां एक देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम लागू होते हैं। जब तक इस दोहरे मापदंड पर सवाल नहीं उठेंगे तब तक ऐसे विवाद पैदा होते रहेंगे और असली मुद्दे जैसे विकास, रोजगार और जनता की समस्याएं पीछे छूटती रहेंगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? आपकी राय हम जरूर जानना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताएं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि आप हमारे चैनल 4PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार। आपके साथ हम आते रहेंगे ऐसे ही बीएमसी और महाराष्ट्र से रिलेटेड सभी बड़ी खबरों के साथ।